मजदूर से गलती से हथौड़ा छूट गया। हथौड़ा आसमान से नीचे गिरा और एक बड़े होर्डिंग को तोड़ते हुए नीचे से गुजर रहे एक आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय एक और अजीब घटना घटी। एक बेघर आदमी सड़क पर अपनी टाई पहनकर चल रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसने गलती से एक ऑनेल टैंकर के पहियों के आगे लगा अवरोधक हटा दिया। जड़त्व के कारण टैंकर ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे आया और जाकर अमेरिकी दूतावास की कार से टकरा गया। टक्कर लगते ही बड़ी मात्रा में पेट्रोल बाहर फैल गया। उसी समय बेघर आदमी की गिरी हुई सिगरेट से निकली चिंगारी ने पेट्रोल में आग लगा दी। देखने में ये सभी घटनाएं महज संयोग लगती थी, लेकिन मानो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कहानी शुरू होती है 6 जून को जन्मे एक छोटे लड़के से। बचपन से वह लड़का कभी बीमार नहीं पड़ा। लोग उसे अशुभ और मनहूस समझते थे, इसलिए कोई भी बच्चा उसके पास नहीं जाता था। यहाँ तक कि जानवर भी उसके आसपास असहज महसूस करते थे, क्योंकि जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन एक धूमकेतु भी पृथ्वी पर गिरा था। बाइबल की कई भविष्यवाणियों के अनुसार यह धूमकेतु इस बात का संकेत था कि शैतान दुनिया में आने वाला है और मानव जाति पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। उसी समय एक राजनयिक अधिकारी ब्रदर कियांग के घर भी बेटे का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से नवजात बच्चा जीवित नहीं बच सका। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी का गर्भाशय भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसके दोबारा मां बनने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। तभी एक पादरी उसे दूसरे प्रसूति कक्ष में ले गया। वहां एक नवजात बच्चा था, जिसका जन्म ठीक उसी समय हुआ था जब उसका अपना बच्चा मरा था। उस बच्चे की मां प्रसव के दौरान मर चुकी थी और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। पादरी ने ब्रदर कियांग से उस बच्चे को गोद लेकर अपने बेटे की तरह पालने की विनती की। अपनी पत्नी को सच्चाई से बचाने के लिए उसने उस बच्चे को अपना बेटा बनाकर घर ले आया। दोनों के प्यार और देखभाल में वह बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित बड़ा होने लगा। इसी बीच दूतावास के एक अधिकारी की दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे ब्रदर कियांग को उसकी जगह पदोन्नति मिल गई। ऐसा लगा मानो परिवार और करियर दोनों में उसे बड़ी सफलता मिल रही हो और सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो। लेकिन उसके बेटे के छठे जन्मदिन पर एक भयानक हादसा हो गया। जन्मदिन की पार्टी में सभी बच्चे के जन्म का जश्न मना रहे थे। तभी पास खड़ा एक बड़ा भेड़िया जैसा कुत्ता अजीब तरह से उसे घूरने लगा। जैसे ही नैनी की नजर उस कुत्ते की आंखों पर पड़ी, वह मानो सम्मोहित हो गई। वह धीरे धीरे छत पर चली गई। उसके गले में पहले से ही रस्सी बंधी हुई थी और उसने अचानक नीचे छलांग लगा दी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दहशत में आ गए। मौके पर मौजूद मीडिया ने इस भयावह घटना को कैमरे में कैद कर लिया। ब्रदर कियांग तुरंत अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे सांत्वना देने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने दूर खड़े उसी भेड़िया जैसे कुत्ते की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। अगले दिन दूतावास के बाहर पत्रकारों की भीड़ लग गई। उसके बेटे की जन्मदिन पार्टी की घटना हर अखबार की सुर्खियां बन चुकी थी। जिस पत्रकार ने सबसे पहले तस्वीरें ली थी, उसे गुस्से में ब्रदर कियांग ने धक्का दे दिया। कुछ समय बाद वही पादरी फिर ब्रदर कियांग से मिलने आया। इस बार उसका मकसद साफ था, वह उसके बेटे के बारे में बात करना चाहता था। पादरी ने कहा कि वह जानता है कि यह बच्चा गोद लिया हुआ है, लेकिन उसने यह भी दावा किया कि वह बच्चा इंसान नहीं बल्कि नरक से आया हुआ शैतान है। यहाँ तक कि उसने यह तक कह दिया कि उस बच्चे की असली मां कोई इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया जैसी कुतिया थी। ये सुनकर ब्रदर कियांग स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे ऐसी बेतुकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाया और पादरी को पागल समझकर बाहर निकलवा दिया। बाहर निकलते ही पत्रकारों ने फिर से पादरी की तस्वीरें ले ली। घर लौटने के बाद ब्रदर कियांग बहुत परेशान था। एक तरफ पादरी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं और दूसरी तरफ उसके घर में नई नैनी की भी जरूरत थी। पूरे दिन इंटरव्यू लेने के बाद भी उसे कोई उपयुक्त महिला नहीं मिली। तभी लीसा नाम की एक महिला वहां पहुंची। उसने अपने हाथ पर हल्का सा कट लगा लिया था। हालांकि उसका नाम इंटरव्यू की सूची में नहीं था, लेकिन 2 बार बातचीत के बाद आखिरकार लीसा को नैनी की नौकरी मिल गई और वह वहीं रहने लगी। उधर जब वह पत्रकार घर पर खींची गई तस्वीरों को डेवलप कर रहा था, तो उसने देखा कि पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब सी सफेद रोशनी